नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। वर्गीकरण में होता क्या है कि आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और एक विकल्प सबसे अलग होगा और उस विकल्प को चुनना होगा, वही आपका आंसर होगा। अब चाहे संख्याओं पर आधारित प्रश्न हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट यानी कि लेटर्स पे आधारित प्रश्न हो, या फिर आप वो हिंदी के शब्दों पर आधारित प्रश्न हो, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न इस पे पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आप यूपी पुलिस में देख लो, एसएससी में देख लो, यूपी पेट में देख लो, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं सब में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 1 की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 आप देख पा रहे हो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से संबंधित नहीं है। मतलब 4 विकल्प आपको दिए गए, ज्वार, गेहूं, सरसों और चावल। आपको बताना है कि कौन सा शब्द अन्य से भिन्न है, सबसे अलग है, वही आपका आंसर होगा। तो ज्वार, गेहूं, सरसों, चावल, 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प होगा भैया? तो सरसों तिलहन है, बाकी तीनों आपके खाद्य पदार्थ हैं। सरसों क्या है? तिलहन है, बाकी तीनों खाद्य पदार्थ हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरसों। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर होगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? कौन समूह से संबंधित नहीं आपको बताना होगा। ऑप्शन में क्या क्या है? 53 है, 63 है और 83 है और 73 है। आपको बताना है कौन सा विकल्प से यानी कि समूह से संबंधित नहीं है, जो सबसे अलग है। तो भैया 53 क्या है? आपकी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। 83 अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। लेकिन 73 भी क्या है? आपका प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। लेकिन जो 63 है भैया, ये 63 7 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। और प्राइम नंबर नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 2 आपका जो 63 है भैया, भाज्य संख्या है, बाकी सभी प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। समझ पाए? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न आपके सामने है। कहा गया उस विकल्प को चुनिए जिसका दिए गए युग्म जैसा संबंध नहीं है, यानी कि जो सबसे अलग है वही आपको चुनना होगा। तो आपको बताना है कि सबसे अलग दिए गए विकल्प में से क्या है। यहाँ पे शब्द दिया गया भैया आगे और पीछे। अगर आगे और पीछे में रिलेशन देखें तो क्या है? आपके विलोम शब्द हैं। आगे का विलोम क्या होगा? पीछे होगा। इसी प्रकार भरोसा, भरोसा का विलोम क्या होगा भैया? निराशा होगा। तो ये भी विलोम शब्द है, ये भी विलोम शब्द है। प्यार का विलोम शब्द क्या होगा? नफरत होगा। तो प्यार का विलोम शब्द नफरत हो गया, ये भी विलोम शब्द हो गया। गुस्सा और रोष भैया समानार्थी शब्द हैं। गुस्सा और रोष समानार्थी शब्द हैं, विलोम शब्द नहीं है, सबसे अलग आपका मिला। 4 देखो, उजाला का विलोम शब्द होता है अंधेरा। तो उजाला का विलोम शब्द अंधेरा हो गया, प्यार का विलोम नफरत हो गया, भरोसा का विलोम निराशा हो गया, और गुस्सा और रोष समानार्थी शब्द हैं, तो यही सबसे अलग हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 सबसे अलग होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है प्रश्न में दिया गया दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ संख्या को चुनना है, जो सबसे अलग होगा वही आपका आंसर होगा। चलो फटाफट इसका आंसर बताओ। आप देख पा रहे हो जब ऐसी संख्या मिले तो आप इसको देखो, यहाँ पे 9 और 5 कितना हो गया? 14, और 14 और 4 कितना हो गया? 18। यूनिट डिजिट इनको जोड़ो तो कितना हुआ? जोड़ने पर सम इनका 18 हुआ। यहाँ पर जोड़ो 7 8 15 और 15 3 18, इनको जोड़ने पर कितना मिल गया भैया? 18 मिल गया। यहाँ 9 5 कितना हो गया? 14, और 14 और 4 कितना हो गया? 18, इनको भी जोड़ने पर 18 हो गया। इनको जोड़ो 7 3 10 और 0 जोड़ो कितना हुआ? 10 हुआ। तो सबसे अलग क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4 सबसे अलग होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। टोटल सम करने पर 18 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में 10 हो रहा है, इसलिए सबसे अलग क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद है इसको भी समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है? कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर है ट्यूलिप, बी है गुलाब, सी है कली, डी है डेजी। ठीक है, तो ट्यूलिप मतलब लाल कंदेल, इंग्लिश शब्द दिया गया है, घबराना बिल्कुल मत। ट्यूलिप मतलब लाल कंदेल, यहाँ पे ट्यूलिप दिया गया है। ये भी क्या है? एक फूल है। गुलाब फूल है। कली मतलब ये फूलों का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है उसको कली बोलते हैं, तो फूल नहीं हो, कली है, पार्ट है एक।
बाकी डेजी ये भी एक फूल है, तो आपका क्या हो जाएगा सबसे अलग, कली होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कली। ठीक है, जो कली है ये फूल का स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, बाकी सब अलग अलग फूल है, जैसे आपका गुलाब है और ट्यूलिप है, डेजी है, ये क्या है भैया, फूल है, लेकिन कली फूल सभी फूलों का एक पार्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर होगा कली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन अक्षर समूह से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अक्षर समूह से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इनकी प्लेस वैल्यू याद होगी तो आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे देखो 5 इनकी प्लेस वैल्यू, जी की प्लेस वैल्यू 7 होगी, ए की 1 होगी, के की 11 होगी और सी की 3 होगी और आई की 9 होगी और एफ की 6 होगी, एच की 8 होगी। इनको जोड़ो तो 7 और 5 मिलके कितना हो गया भैया, 12 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे 11 और 1 मिलके कितना हो गया, 12 हो गया। इनको जोड़ो 9 और 3 मिलके कितना हो गया, यहाँ भी 12 हो गया। 8 और 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ भी 12 हुआ इनका सम, यहाँ भी 12 हुआ, यहाँ भी 12 हुआ, लेकिन यहाँ 14 14 हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर होगा। समझ पाए, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक भिन्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। जो अन्य से भिन्न हो उस विकल्प का चयन करना है, उस विकल्प को आपको बताना है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, आपको आंसर बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। अब अगर हम देखें तो 33 किससे कट जा रहा है भैया, 11 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है। 11 तिया 33, 264 देखो, 11 दूना 22, 4 शेष बचा है 44 बना, 11 चौक 44, ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। इसमें देखो 11 दूना कितना हो जाएगा 22, 1 शेष बचेगा 12, तो 11 एक कम 11, पूरा कटेगा नहीं, 11 से नहीं कट रहा है। इसको देखो 11 एक कम 11, शेष 9 बचा 99, 11 9 99, ये भी कट गया। 11 से भी डिवाइड हो गया, ए भी डिवाइड हुआ, ए भी हुआ, ए भी हुआ, लेकिन 11 से डिवाइड नहीं हुआ। तो सबसे अलग क्या हुआ, ऑप्शन नंबर आपका 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर होगा। समझ पाए, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्न 5 में से कोई 4 विशेष तरीके से समान है और एक समूह बनाते हैं, कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। और आपके पास है केला, बैगन, गाजर, गोभी, फलियां और 4 विकल्प भी दिए गए हैं। उन विकल्प में से ही आपको चुनना है, आपको बताना कि कौन सा सबसे अलग है और जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। तो भैया यहाँ पे पत्ता गोभी सबसे पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है केला, तीसरा है गाजर, चौथा है बैगन। तो भैया 4 विकल्प है, आपको बताना है सही उत्तर। चलो इसका सही उत्तर बताओ। तो भैया देखो पत्ता गोभी, गाजर और बैगन क्या है, सब्जी हैं। पत्ता गोभी, गाजर, बैगन सब्जी हैं, लेकिन केला एक फल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा, केला इसका सही आंसर होगा। तो उम्मीद है इसको समझ पाए होगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उस पक्षी का चयन कीजिए जो निम्न में समूह से संबंधित नहीं है। विकल्प है आपके पास मोर, बाज, शुतुरमुर्ग, मुर्गी। ठीक है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न में से, उस पक्षी का चयन कीजिए जो निम्न में समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में है मोर, बाज, शुतुरमुर्ग और मुर्गी। तो भैया बात करें मोर और शुतुरमुर्ग और मुर्गी, ये सब क्या है, शिकार हैं। लेकिन बाज जो है वो शिकारी पक्षी है। बाज क्या है, शिकारी पक्षी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। फिर से सुन लो, मोर, शुतुरमुर्ग, मुर्गी ये सब एक शिकार हैं, लेकिन बाज क्या है, एक शिकारी पक्षी है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, बाज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा। वह संगठन चुनिए जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है IIM अहमदाबाद, INIT वारंगल,
और भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई और IISc आपका बेंगलोर। 4 विकल्प है, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो भैया जो आप यहाँ पे संगठन दिए गए हैं भारतीय रिजर्व बैंक के, बैंक का भारतीय रिजर्व बैंक मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। बाकी सब आप शिक्षा के या फिर किसी संगठन के, शिक्षा के या फिर किसी संगठन के क्या हैं, ये उच्च जो आपके यूनिवर्सिटी वगैरह होते हैं इस लेवल के आपके हैं। बाकी सब क्या हैं आपके इस जो आपके शिक्षा से संबंधित है। लेकिन जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है इसका मुख्यालय, ये मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 3 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई। ठीक है, यही सबसे अलग है, बाकी सब शिक्षा से संबंधित है। समझ पाए इसको? है एनालॉजी में हम लोग 10 प्रश्न किए, इन 10 प्रश्नों को आप बना पा रहे होगे। अगर किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इस पे और भी बाद में प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। एक बार कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो एग्जाम में आने वाले हैं जिस टाइप के, उस टाइप के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उस टाइप के प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बाकी हम लोग फिर इस पे बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।